हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आज सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। साथ ही वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए सपोर्ट कर। मैं आपको बता दूं जितने प्रश्न कराता हूँ सभी आपको प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। आइए हम बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखिएगा। तो शाहरुख खान को प्रदान किया गया है और जो उनकी फिल्म है वो है जवान। दूसरा है विक्रांत मैसी और इनकी जो फिल्म है 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वो है रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2025 का प्रदान किया गया है। और इनकी जो फिल्म है याद रखेंगे, साथ इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे है इनकी जो फिल्म है। साथ ही ये आपके आगामी एग्जाम क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके याद रखिएगा। तो इनके जो निर्देशक थे विधु विनोद चोपड़ा को प्रदान किया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म है और जो फिल्म है वो है 12वीं फेल, याद रखें। साथ ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म का अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में बन सकते हैं। तो कटहल को प्रदान किया जाएगा बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म का 2025 का अवार्ड, याद रखिए। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा 2025 का? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपके लिए, तो याद रखेंगे सुदीप्त सेन को। और उनकी जो स्टोरी है वो द केरल स्टोरी के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर फिल्म का अवार्ड 2025 प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये भी आप याद रखेंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेस्ट पार्श्व गायक का अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा 2025 का? तो उन्हें प्रदान किया जाएगा रोहित को। और जो उनकी जो बोली है वो है प्रेम साथुन, गाना है बोली, और फिल्म का तेलुगु में इन्हें अवार्ड प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, बेस्ट पार्श्व गायिका का अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो उन्हें प्रदान किया जाएगा शिल्पा राव को। और जो इनका गाना है वो छलिया गाना है और जवान फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट पार्श्व गायिका का अवार्ड प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली बेस्ट फिल्म कौन सी है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली बेस्ट फिल्म का अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो सैम बहादुर को प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, याद रखेंगे। अगला है जो है फिल्म और फीचर फिल्म कैटेगरी, नाम इनके याद रखें साथियों। तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? कटहल को। बेस्ट टाई फाल्के फिल्म पाई तांग हो को प्रदान किया जाएगा। बेस्ट तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी को। बेस्ट तमिल फिल्म को पार्किंग को प्रदान किया जाएगा 2025 का अवार्ड, याद रखें साथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। अगला है, बेस्ट मराठी फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो श्यामची आई को। बेस्ट गुजराती फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो वंश को। बेस्ट बंगाली फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो डीप क्रिस को। और बेस्ट असमिया फिल्म किसे प्रदान किया जाएगा? तो सेंगटापू 1982 को बेस्ट फिल्म कैटेगरी में रखा गया, याद रखें साथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। चलिए साथी, इससे रिलेटेड जितने प्रश्न बनेंगे आज इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो वर्ष 2025 में कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में बन सकते हैं। तो वर्ष 2025 में कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 71वें दिए गए हैं। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, याद रखेंगे। तो ए और बी दोनों ने जीते हैं। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में बनेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, याद रखेंगे साथियों। तो ऑप्शन में आपका सी राइट आंसर रानी मुखर्जी को प्रदान किया जाए। अगला प्रश्न है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? साथ ही ये भी प्रश्न है आपके इंपॉर्टेंट आपके लिए और ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में बन सकते हैं, याद रखेंगे। साथ ही जितने भी प्रश्न कराते हैं सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न ही होते हैं और ये सभी प्रश्न आपके चुन कर हम लेकर आते हैं, याद रखेंगे। 12वीं फिल्म प्रदान किया जाए, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता है। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, तो बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार 2025 किसने जीता, ये प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो याद रखेंगे सुदीप्तो सेन को प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। बिल्कुल इसे भी आप याद रखेंगे साथियों। सेशन पे लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, और याद रखेंगे ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष दिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो पहला जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे वो किस वर्ष में दिए गए थे, ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। बिल्कुल इसे भी आप याद रखेंगे साथियों। 1954 में पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, ये भी प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम में कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है, कौन देता है। तो आपके ऑप्शन में याद रखिएगा भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को प्रदान करते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य रचना का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, और ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में बन सकते। 3 स्टार लगाइएगा और पेन कॉपी लेकर सारे प्रश्न को आप नोट डाउन करते चलिएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक किस फिल्म ने जीता था। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, ये प्रश्न आपके भी एग्जाम में बन सकते हैं। तो किसने जीता था, श्यामची आई ने जीता था। ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1969 में शुरू किए गए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। साथ ही ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो कौन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता थे, भी प्रश्न पूछे गए, बिल्कुल इसे भी याद रखेंगे। तो देविका रानी को प्रदान किया गया था। हम सब सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के समय भारत की सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे। साथियों जिस समय पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था उस समय भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे, प्रश्न आपके पूछे गए हैं, याद रखेंगे। तो बीबी केकर थे। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस वर्ष से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री के लिए अलग से पुरस्कार दिए जाने लगे हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस वर्ष से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री के लिए अलग से पुरस्कार प्रदान किए जाने लगे, ये प्रश्न आपके पूछे गए, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, तो कौन सा मंत्रालय है जो हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है, घोषणा करता है, ये प्रश्न आपके पूछे गए, याद रखिएगा। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जारी करता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली उड़िया फिल्म कौन सी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए भी प्रश्न पूछे गए, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली उड़िया फिल्म कौन सी थी, प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी का जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और मैं आपको बता दूं जिन पर कराता हूं सभी आपके प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और करंट अफेयर्स के भी अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं जो हम वीडियो में लेकर आते हैं। साथियों दोस्तों ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।